हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स। हमने इंटीजर्स का चैप्टर पूरा कर लिया है और लास्ट चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। तो अगर आपने बुक्स परचेज़ कर ली है तो उसमें आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जो सेकंड चैप्टर है। तो आप अपनी बुक में देखिए। आज हम चालू करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अभी तक आपने नंबर्स पढ़े हैं, जैसे 1, 2, 3, 10 या 20। ओके, सो ये होल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स। बट फ्रैक्शन क्या होता है? आधा, 1/2, 1/3। तो ये क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक फन एक्टिविटी देखते हैं। सो इमेजिन कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक पिज्ज़ा खा रहे हैं। ओके, पिज़्ज़ा आपने देखा होगा कैसा होता है। एक पूरा सर्कल होता है पिज़्ज़ा में। तो आप इमेजिन करिए कि आप एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बट अब आपके पास एक ही पिज़्ज़ा है और आपके 3 फ्रेंड्स हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपके 2 फ्रेंड्स ने पिज़्ज़ा खाया, आप और आपका फ्रेंड, तो आपको ये पिज़्ज़ा आधा आधा करना है, पूरा नहीं खाएंगे। तो अगर आपने पिज़्ज़ा बीच में से आधा किया तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ना तो 1 लिख सकते हैं, ना 2 लिख सकते हैं, ना 3, क्योंकि ये तो पूरा है ही नहीं। इसलिए जो चीज़ें आधी होती हैं या जिनके पार्ट्स होते हैं, उसको लिखने के लिए हमको फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, अब उसको लिखेंगे कैसे? जो टोटल पार्ट्स हैं, जैसे 1 और 2, इसके 2 हिस्से किए हमने पिज्ज़ा के, उसको हम नीचे लिखेंगे 2। ओके, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। जो नीचे आता है वो है डिनोमिनेटर। और जितना पार्ट आपको मिला, मान लीजिए आपको एक पार्ट मिला है आधा, तो 1 पार्ट हम लिखेंगे 1। ओके, इस ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और इस चीज को बोलते हैं फ्रैक्शन। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। ओके, बट अब मान लीजिए कि आपके तीनों फ्रेंड्स खा रहे हैं पिज्ज़ा, आप और आपके 2 फ्रेंड्स। तो अब हम इसे 2 में तो डिवाइड नहीं कर सकते, हमको 3 पार्ट करने पड़ेंगे। अब हमको पिज्ज़ा के 3 पार्ट करने हैं इक्वल। ओके, तो हम वो कैसे करेंगे? हम ऐसे पार्ट करेंगे। ओके, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। अब आप तीनों फ्रेंड्स को इक्वल इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर देखना हो कि उसमें से आपको कितना मिला, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे? जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 1, 2, 3, 3 पार्ट्स है, उसको लिखेंगे नीचे 3 पार्ट्स। और आपको उसमें से कितना मिला है? बस एक पार्ट, तो ऊपर लिखेंगे 1। तो ये 1/3 हो गया। ओके, अब मान लीजिए आपके 4 फ्रेंड्स थे, तो आपने एक और हिस्सा कर दिया 3, 4, इक्वल इक्वल हिस्से करें अगर, सो अब आपको कितना मिलेगा? 4 पार्ट्स में से एक पार्ट 1/4। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन।
स्टूडेंट्स, अब हम फ्रैक्शन में अगली चीज देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। कितने प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, 3 टाइप्स। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिस फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसको प्रॉपर बोलते हैं। जैसे 1/4, 3/5, 8/10। इसमें आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो नीचे वाले नंबर से छोटा है। ऐसे किसी भी फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ओके। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जैसे कि 9/5। आप यह देखेंगे कि नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर वाले न्यूमरेटर से छोटा है और ऊपर बड़ा नंबर है। या फिर 8/2, 3/1। ओके, तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा है। तो ये हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख लिए हैं स्टूडेंट्स। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन ये होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम सही तरीके से लिख के इस टाइप में लिखते हैं तो वो मिक्स फ्रैक्शन होता है। कैसे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नंबर ऊपर वाला बड़ा होता है तो ये सही तरीका नहीं है, इसलिए हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं हम देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन, अब जैसे कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 9/4। ठीक है, इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है, छोटा का नंबर नीचे का नंबर छोटा है। ओके, तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन होता क्या है, इसका क्या मतलब है? 9/4। जैसे आपने पिज्जा के केस में देखा था, टोटल पार्ट्स कितने थे? वो अपॉन 1। उसका मतलब होता है ऊपर वाला डिवाइडेड बाय नीचे वाला, ये मतलब होता है। तो हम क्या करेंगे, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए 9/4 लिखेंगे। 9/4 फ्रैक्शन का मतलब यही है, 9/4 या 9/4। तो कैसा आएगा? 4 2 8, 9 - 8 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो ऊपर नंबर आ रहा है क्वेश्चन, ये 2 और फिर रिमाइंडर 1 अपॉन डिवाइजर। ये होता है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें एक नॉर्मल नंबर भी आ गया जैसे 1 2 3 4 5 और एक फ्रैक्शन भी आ गया। ठीक है, ये हो गया, इसको बोलते हैं 2 1/4। ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए अब ये जो फ्रैक्शन है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया है क्योंकि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा हो गया है। तो ऐसे ही किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इसके जैसे हम एक मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। मिक्स मतलब उसमें नंबर भी है और फ्रैक्शन भी मिक्स्ड है, और उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलने से हमें कैलकुलेशंस वगैरह इजी हो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। इसके और एग्जांपल जैसे 3 1/3, 4 1/2, 10 1/5। सो मिक्स फ्रैक्शंस कुछ ऐसे होते हैं। So students, today we have studied the topic fraction and we have learned about 3 types of fractions. So I'm providing below this video a file. So you have to learn the types of fractions from this file, and in the next exercise we would do let's try one of this chapter.